हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जोजे द टाइगर एंड द फिश मूवी के ऊपर होने वाली है और ये मूवी सपनों के ऊपर है। इस मूवी को देखते वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस मूवी को एक्सप्लेन भी करूंगा, बट इस मूवी को देखते वक्त मैं इतना ज्यादा इमोशनल इस मूवी के साथ कनेक्ट हो गया कि मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं इसी वजह से आज ये मूवी कर रहा हूँ। आई होप आपको भी ये मूवी पसंद आए। और इस मूवी में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक का नाम है जोजे और एक का नाम है सुनियो। ये वो डोरेमोन वाला सुनियो नहीं है, ये अलग है। और ये मूवी IMDb पे 7.8 की रेटिंग रखती है और ये मूवी सच में खास होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाना। इससे इस वीडियो पे जो भी अपकमिंग वीडियोज आएगी उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी और आपसे वो सारी वीडियोस मिस नहीं होगी। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना चाहते हैं, उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं एनिमेटेड न्यूज और अपकमिंग वीडियो के इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मैं वहां पे आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी देता हूँ। तो मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी है, तो आप बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सुनियो होता है। वो अपनी आम जिंदगी को जी रहा होता है और वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है और वो अपने दो दोस्तों के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है और उसे अंडर वाटर डाइविंग करना भी पसंद है। और वो अपने घर में ज्यादातर टाइम अकेला ही रहता है क्योंकि उसकी मॉम ज्यादातर टाइम काम पे रहती है और वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर आया हुआ है। और अब सुनियो अपने टैबलेट में कुछ पिक्चर्स देख रहा होता है। तभी उसकी फ्रेंड माई वो उससे पूछती है, तुम्हारी डाइविंग कैसी रही? सुनियो डाइविंग की पिक्चर दिखाते हुए कहता है, मैंने प्योरोपिस्ट रक टर्नर देखी। और उसकी फ्रेंड ये देख के काफी खुश होती है और ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है और माई सुनियो से कहती है, तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है, क्यों ना हम छुट्टियों पे डाइविंग पे चले। तभी सुनियो का दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम हारुकी था। वो बोलता है, हाँ वहाँ पे हम कुछ लड़कियों को भी ले जाएंगे। तो माई कहती है, माफ करना। तो वहाँ हारुकी समझाने लगता है, अगर इस तरह सब चलता रहा तो सिर्फ मछलियाँ ही हमारी दोस्त होगी, हमें कुछ इंसानों की भी जरूरत है। तो वहाँ पे सुनियो कहता है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, मुझे नेक्स्ट ही वीक एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है। ये सुन के हारुकी कहता है, तुम अपनी जवानी इसी तरह वेस्ट कर दोगे। और इस साल समर में 22 लड़कियां एक साथ आ रही है। बट सुनियो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। और अब वो घर जा रहा था और जिस रास्ते से वो घर जा रहा था वो रास्ता आज बंद था, इस वजह से वो आज दूसरे रास्ते से घर जा रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो कि व्हील चेयर से ढलान वाले रास्ते से बड़ी तेजी से नीचे गिर रही होती है। बट वो जैसे ही गिरने वाली थी तो सुनियो उसे देख के उसी वक्त उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। अब उस लड़की की वहाँ पे ग्रैंडमा आती है और वो वहाँ आते ही बोलती है, कोमिको क्या तुम ठीक हो? और क्या तुम ही हो जिसने इसे बचाया है? तुम्हें चोट तो नहीं आई? सुनियो कहता है कि वो ठीक है। अब ग्रैंडमा कहती है, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए अपनी नजर घुमाई थी, उसी टाइम किसी ने इसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिरने लगी। अब वहाँ पे कोमिको तुरंत से सुनियो के हाथ को काट लेती है। तो सुनियो कहता है, तुमने ये क्यों किया? तो कोमिको कहती है, तुम मुझे ऐसे मत देखो। अब वो सारे घर जा रहे होते हैं और कोमिको कहती है, ये लड़का हमारा पीछा क्यों कर रहा है? तो सुनियो कहता है कि उसका घर भी उसी रास्ते में है। अब थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं और सुनियो जैसे ही अपने घर को जा रहा होता है तो ग्रैंडमा उसे बुला लेती है और उसे पूछती है, तुमने खाना तो नहीं खाया होगा? अब सुनियो अपने लंच को देख रहा था और अंदर आने के लिए मान जाता है क्योंकि जिस टाइम पे वो कोमिको को बचा रहा था उस टाइम पे उसका लंच खराब हो गया। और अब अगले ही सीन में सुनियो उसके घर में होता है। वहाँ पे वो कुमिको को बुलाता है तो कुमिको कहती है, मेरा नाम कुमिको नहीं जोसे है। अब उसकी ग्रैंडमा सुनियो के लिए खाना लाती है। अब ग्रैंडमा जोसे के लिए टी ला रही होती है। इसमें सुनियो उसकी हेल्प करता है और उसे टी देते ही अब दोबारा से खाने के लिए बैठ जाता है। अब जोसे सुनियो को एक पिलो फेंक के मारती है और वो अपने रूम में चली जाती है। अब इस वजह से ग्रैंडमा सुनियो से माफी मांगती है और अब खाना खाने के बाद सुनियो वहाँ से जाने लगता है। बट तभी उसकी ग्रैंडमा उसे रोक के बताती है, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो? और अब वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था और वहाँ पे हमें पता चलता है कि सुनियो मैक्सिको जाना चाहता है अंडर वाटर डाइविंग के लिए क्योंकि ये उसका ड्रीम है। बट उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो ये ड्रीम अफोर्ड कर सके। इस वजह से वहाँ पे माई को दुख होता है कि वो उन्हें छोड़ के चला जाएगा। बट इन सब के बावजूद भी वो सुनियो के हार्ड वर्क की इज्जत करती है, इस वजह से वो उसे सपोर्ट भी करती है। अब सुनियो वहाँ पे अपनी न्यू पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है जो कि उसे जोजे की ग्रैंडमा ने दी होती है। तो सुनियो अंदर झांकने की कोशिश करता है
बट दरवाजा थोड़ा सा ओपन होता है और जोजे सुनियो के मुंह पे थोड़ा सा पानी फेंक देती है और अब फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास होता है और वो अपने पूरे दिन में जो भी घटा वो अपने दोस्तों को बताता है। तो वहाँ पे माई कहती है तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, क्योंकि वहाँ पे सुनियो को पैसों की काफी जरूरत है। और वह हारुकी कहता है तुम इसे सिंपैथी देना बंद करो। तो माई हारुकी के मुंह में खाना ठूस देती है और कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो। और अब नेक्स्ट डे सुनियो को उसके प्रिंसिपल ने किसी काम से बुलाया होता है। वहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं हमारे कॉलेज के प्रोफेसर कुछ महीनों में मैक्सिको यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम इनके साथ मैक्सिको चलो। ये सुन के सुनियो वहाँ पे काफी खुश हो जाता है और वहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट भेज दी है। और इन सब पे सुनियो कहता है सर थैंक यू, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और मैं जल्दी से जल्दी स्पेनिश भी सीख लूंगा। बट वहाँ प्रिंसिपल कहते हैं इतना सब करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, नहीं तो ये सब कुछ तुम खो दोगे। और उधर ही जोजे अपनी ग्रैंड माँ से बोल रही थी क्या हम फिर से वॉक पे चल सकते हैं, बट ग्रैंड माँ वहाँ मना कर देती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे सुनियो आ जाता है। उसे घर में कोई भी नहीं दिखता और वो जोजे के कमरे के गेट के बाहर खड़े होके कहता है मैं अब ये जॉब नहीं कर रहा, मुझे अब जॉब की जरूरत नहीं है। बट बहुत देर खड़े होने के बाद उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो वो जोजे के रूम का गेट ओपन करता है और गेट को ओपन करते ही उसकी नजर एक पेंटिंग पे जाती है जो कि अंडर वाटर की पिक्चर होती है। और वो वहाँ पे रूम के अंदर काफी चीजें एक्सप्लोर करता है और तभी उसे ग्रैंड माँ की आवाज आती है और वो बाहर आके देखता है तो वहाँ पे ग्रैंड माँ उसे बताती है कि कोमिको अभी मिसिंग है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम कोमिको को देखते हैं। वो रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रही होती है और तभी वहाँ सुनियो आ जाता है और वो उसे आवाज देता है। तो उसे देख के जोजे आगे बढ़ने लगती है और रेड सिग्नल होने के बावजूद भी वो रेलवे ट्रैक को पार कर रही थी, बट सुनियो उसे पकड़ लेता है। तो वहाँ जोजे कहती है मुझे समंदर देखना है, नहीं तो मैं कहूंगी तुमने मेरी चेस्ट को पकड़ा था और मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगी। तो सुनियो कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं घर जा रहा हूँ। ये सुन के जोजे को काफी बुरा लगता है, बट थोड़ी ही देर में सुनियो मान जाता है। अब वो रेलवे स्टेशन जाता है, वहाँ पे सुनियो कॉल करके ग्रैंड माँ को बता देता है कि जोजे मिल गई है। तभी जोजे टिकट लेने की ट्राई करती है और वहाँ पे उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता, सब उसको इग्नोर कर रहे थे। तभी उसके पास सुनियो आ जाता है और वहाँ जोजे अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी और टाइगर टाइगर बोल के वहाँ से निकल जाती है। तो सुनियो से कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तभी एक पर्सन जोजे से टकरा के गुजर जाता है। ये देख के सुनियो से कहने लगता है थोड़ा संभल के चलो। और वो पर्सन कहता है वो मुझसे टकराई है और वो आगे जाने लगता है। वो आगे जाके एक और लेडी से टकराया जाता है और वहाँ पे वो लेडी उस पर्सन की काफी बेइज्जती करती है। ये देख के जोजे वहाँ हंसने लगती है। अब सुनियो जोजे से कहता है तुम्हें चलना है या नहीं? जोजे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है हाँ उसे जाना है। अब सुनियो जोजे को लेके जाने लगता है और जाते वक्त जोजे आसपास की चीजों को देख के काफी खुश होती है और जाते जाते सुनियो से बताता है मैं तुम्हारे कमरे में गया था, वहाँ पे मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी। ये सुन के जोजे को बुरा लगता है और वहाँ जोजे कहती है आज के बाद से तुम मेरे सर्वेंट हो। अब वो लोग समंदर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ जोजे समंदर की तरफ बढ़ने लगती है, बट वो व्हील चेयर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी और वो गिर जाती है। और इन सब के बावजूद भी वो घसीटते घसीटते समंदर तक बढ़ रही थी और वो बोलती है मेरे डैड ने एक बार मुझे बताया था कि समंदर का टेस्ट कैसा होता है और जब मैं छोटी थी मेरे डैड मुझे ओशन ले जाया करते थे, बट मैं समंदर की लहरों की वजह से डर के उसके पास नहीं जाती थी और मेरे डैड मुझे जवाब बताए बिना ही गुजर गए और मैंने बस किताबों में ही सुना है कि समंदर का टेस्ट नमकीन होता है। ये सब सुनने के बाद सुनियो जोजे को उठा के समंदर के पास ले जाता है। वहाँ पे वो समंदर के पानी का टेस्ट चख लेती है और ये जान के वो काफी हैरान थी, समंदर का पानी सच में नमकीन है। और वहाँ पे वो काफी एंजॉय करती है और अब वो दोनों घर वापस आते हैं। वहाँ पे ग्रैंड माँ सुनियो को डांटते हुए कहती है तुम दोबारा से इसे कभी भी बाहर नहीं ले जाओगे। और थोड़ी देर बाद सुनियो जोजे को बताता है कि वो डाइविंग भी करता है और वो एक शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। ये सुन के जोजे काफी हैरान होती है और वो बोलती है मेरी ग्रैंड माँ 1 से 3 बजे तक सोती है, उस टाइम पे हम बाहर जाया करेंगे। और अब हम अगले दिन देखते हैं ग्रैंड माँ सोई हुई होती है और वो दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे जोजे एक स्कूटर देखती है जहाँ पे एक बच्चा उसे चला रहा होता है। और अब घर आके सुनियो जोजे के लिए वो चीज बनाता है और ऐसे वो डेली करते हैं। डेली सुनियो जोजे को लेके बाहर घुमाने ले जाता है और एक बार घूमते घूमते सुनियो जोजे को एक्वेरियम ले जाता है। वहाँ पे वो बहुत सारी फिश के बारे में बताता है और अब सुनियो जोजे को अपने दोस्तों से मिलाता है। वहाँ पे जोजे हारुके और माई से मिलती है और माई वहाँ पे सुनियो को कुछ पिक्चर्स दिखाती है जो कि उसने फिश की ली होती है। तभी जोजे कहते हैं कि उसे घर जाना है, बट सुनियो को समझ नहीं आता है ये क्यों जाना चाह रही है और इस वजह से वहाँ पे सुनियो और जोजे की थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है। अब जोजे वहाँ से खुद ही घर जा रही होती है और अगले ही सीन में जोजे अपनी ग्रैंड माँ से बोलती है
तुम उस लड़के को बोल दो कि वो दोबारा से यहाँ ना आए। बट वो रीजन अपनी ग्रैंडमा को भी नहीं बताती। बट ग्रैंडमा मान जाती है और वो सुनियो को कॉल करके बता देती है। और अब अगले ही सीन में सुनियो को एक मैसेज आता है, उसमें उसकी स्कॉलरशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, जो कि नेक्स्ट मार्च में है। ये देख के सुनियो काफी खुश होता है और ये टाइम 6 महीने बाद का है। और ये देख के सुनियो का दोस्त थोड़ा सा नाराज होता है, क्योंकि 6 महीने बाद सुनियो उसे छोड़ के चले जाएगा। और अब सीन वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है। वहाँ पे एक बच्ची काना को आके कहती है मुझे एक कहानी सुनाओ। बट काना को वहाँ पे लाइब्रेरी के दूसरे काम भी थे, तो वो बच्ची जोजे को कहानी सुनाने को कहती है और उसे देख के जोजे भी मान जाती है। और अब कहानी सुनने के लिए बाकी बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं और अब जोजे कहानी सुनाने लगती है। कहानी एक जल परी के बारे में होती है, बट जोजे वहाँ काफी नर्वस होती है, तो उस कहानी में कोई भी इमोशंस नहीं थे। तो धीरे धीरे वहाँ से सारे बच्चे चले जाते हैं। बट वहाँ पे जो बच्ची थी वो पूछती है जल परी का महल कैसा होता है। तो जोजे उसे अपनी एक ड्राइंग निकाल के दिखाती है। उस ड्राइंग को काना देखती है और वो बोलती है तुम ड्राइंग की एक कलेक्शन बनाओ और वो उसे पब्लिश करने में भी मदद करेगी। बट जोजे कहती है कि उससे ये नहीं हो पाएगा। अब अगले दिन जोजे के घर सुनियो आता है। वो उस सिटी में बस 6 महीने के लिए है, तो वो 6 महीने तक जोजे के साथ ही रहना चाहता है। वो जोजे को एक सुंदर लैंप गिफ्ट करता है। वो उसे बताता है कि उसे मछलियां बहुत पसंद है। थोड़ी देर की बातों के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो दोनों आपस में किस करने वाले थे, बट जोजे उसे सर मार देती है। अब अगले दिन जोजे तैयार होती है और अब वहाँ सुनियो आता है। तो जोजे कहती है तो अब हम बाहर घूमने चले। और जाते वक्त जोजे अपनी ग्रैंडमा से बोलती है ये दुनिया इतनी भी खराब नहीं है। और वहाँ पे ग्रैंडमा काफी खुश होती है, क्योंकि अब ग्रैंडमा को जोजे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट थोड़े दिन बाद ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है और जोजे सुनियो को फिर से ना आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो खुद से एक सर्वेंट को हायर नहीं कर सकती, उसके पास इतने पैसे नहीं है। और सुनियो ये सब होने के बाद परेशान हो जाता है, उसे जोजे की बहुत चिंता होती है। ये सब वो अपने दोस्तों को भी बताता है। अब थोड़े दिन बाद माए जोजे के पास आती है। वो जोजे को सुनियो से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो जोजे की वजह से सुनियो मैक्सिको जाने का सपना भूल जाए। और जोजे वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाती है। अब सुनियो उसके घर आता है, बट जोजे उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती और वो बस ये कहते हैं कि उसे आखिरी बार समुद्र देखना है। तो सुनियो जोजे को आखिरी बार समुद्र के पास ले जाता है। वहाँ पे जोजे सुनियो से कहती है अब तुम मेरे साथ मत रहो। बट सुनियो कहता है कि उसे पैसों की कोई चिंता नहीं है, वो फ्री में जोजे के साथ रहना चाहता है। बट जोजे बिना कुछ कहे वहाँ से जा रही होती है। सुनियो उसका पीछा करता है और रास्ते में जोजे की व्हीलचेयर अटक जाती है और उसे बचाते वक्त सुनियो का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जिंदा है, बट डॉक्टर उससे कहते हैं कि वो शायद अब कभी नहीं चल पाएगा। जोजे उससे माफी मांगती है, बट सुनियो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अब बाद में वहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं। वो बोलते हैं अगर तुम 4 महीने से पहले ठीक नहीं हो पाए तो हमें किसी और को तुम्हारी जगह पे मैक्सिको भेजना होगा, और तुम्हारी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है, तो तुम नेक्स्ट टाइम ही ट्राई करना। अभी तुम बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अब सुनियो के सारे इरादे टूट चुके थे। उसने जितनी भी मेहनत यहाँ तक आने के लिए की थी वो सब अब बर्बाद हो चुकी थी। वो अपनी स्पेनिश की बुक भी फेंक देता है। अब अगले दिन माई उसके पास आती है। वो उसे बाहर घुमाने ले जाती है। वो सुनियो को हिम्मत ना हारने के लिए बोलती है, बट इन सारी बात का सुनियो पे कोई भी असर नहीं होता। और आखिरकार माई अपनी फीलिंग सुनियो को बता देती है। वो कहती है कि वो उसके गोल्स के बीच में नहीं आना चाहती, इस वजह से उसने ये सब उसे नहीं बताया। सुनियो वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। और अब माई जोसे के घर पे आती है। वो उसे सुनियो से दूर रहने को कहती है और वो उससे कहती है कि उसने अपनी फीलिंग सुनियो को बता दी है। बट रिप्लाई में जोसे कहती है तुम मेरे फीलिंग्स को कभी भी नहीं हरा पाओगी। अब वो वहाँ से चले जाती है। अब जोसे काना के पास आती है और वो कलेक्शन बनाने के लिए काना से हेल्प मांगती है और वो दोनों काफी मेहनत के बाद एक स्टोरी बनाते हैं। अब जोसे हारुको को कहती है कि वो सुनियो को लाइब्रेरी में बुलाए। शुरुआत में तो सुनियो आने को मना कर देता है, बट हारुकी सुनियो को जबरदस्ती वहाँ ले जाता है। वहाँ लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स और सुनियो आए होते हैं। वहाँ पे जोजे कहानी सुना रही होती है। शुरुआत में तो जोजे काफी नर्वस होती है, बट वो अपनी कहानी स्टार्ट करती है। उस कहानी में एक राजकुमार ने एक जल परी को टाइगरों से बचाया है और इस टाइम पे उसकी कहानी में इतने ज्यादा इमोशंस थे, इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे स्टोरी में खो जाते हैं। और सुनियो को ये कहानी सुनते वक्त उसके और जोजे के सभी मूवमेंट याद आते हैं और उसे फिर से अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत आती है और वो उस दिन से रिकवर होने की पूरी कोशिश करता है। वो हर रोज चलने की कोशिश करता है और आज से 3 महीने बाद वो चलने भी लगता है। उसके दोस्त ये सब देख के काफी खुश होते हैं और अब वो मैक्सिको जा सकता है और इसलिए वो जोजे को थैंक यू भी बोलता है।
और वो जिस दिन मैक्सिको जा रहा होता है वो उस दिन जोजे को एयरपोर्ट पे मिलने के लिए बुलाता है, बट जोजे वहाँ नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि वो ऐसे सुनियो को जाते हुए नहीं देख सकती। अब सुनियो फ्लाइट पे बैठने के बजाय जोजे के घर आता है, बट जोजे वहाँ नहीं होती। वो हर जगह उसे ढूंढता है बट वो कहीं नहीं दिखती। अब वो अपने दोस्तों को जोजे को ढूंढने को कहता है और वहीं अब रात हो जाती है। जोजे कुछ सोचते सोचते आगे बढ़ रही थी और वो फिर से एक ढलान से नीचे गिर रही होती है, बट अचानक से सुनियो वहाँ आ जाता है और वो फिर से जोजे को पकड़ लेता है और वहाँ पे वो कहता है कि वो हमेशा के लिए जोजे का नौकर बनना चाहता है। तो फिर जोजे कहती है तो फिर माई और मैक्सिको का क्या होगा, बट वो कहता है इन सब के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अब जोजे वहाँ रोने लगती है और अब सुनियो वहाँ पे जोजे को किस कर लेता है और अब वो दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर देना जोजे, इससे मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।